आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a 500 kg rocket is set up a vertical firing. If the exhausted speed is 1000 meter per second, then the mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket is take g equals to 10 meter per second square. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें ये बताना था कि देन द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, उस रॉकेट से कितना गैस हमारा निकलेगी, इजेक्ट मतलब निकलेगी पर सेकेंड, सो दैट कि यहाँ पे उस पे जो थ्रस्ट हो उसके वेट को ओवरकम कर दे। तो यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे रॉकेट का डायग्राम बना लिया जो अभी जस्ट ये हमारा वर्टिकल फायरिंग के लिए रेडी किया गया। वर्टिकल फायरिंग का मतलब जैसे ही जिस मोमेंट पे आप फायर करोगे, क्योंकि रॉकेट जो हमारा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो अपवर्ड मतलब कि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इस तरह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो रॉकेट में क्या होता है, यहाँ पे देखो रॉकेट के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं हाई अमाउंट में। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है देखो यहाँ से गैसेस क्या होती है, इजेक्ट होती है। तो गैसेस यहाँ पे बर्निंग आउट होकर इस तरह से इजेक्ट होती रहती है। और गैसों के इजेक्ट होने से देखो इस पे एक थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको मैं थ्रस्ट फोर्स को बोल सकता हूँ टी। टी क्या था, एक थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और यहाँ पे देखो वही थ्रस्ट फोर्स इसके वेट को ओवरकम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रॉकेट का मास m है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग ही रहा होगा mg। तो जो थ्रस्ट फोर्स ये t है, ये हमारा वेट को बैलेंस करता है सो दैट कि हमारे पास ये रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सके। अगर ये थ्रस्ट फोर्स ना होता, देखिए इसका वेट नीचे की तरफ लगता और ये रॉकेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता। हमें पता है रॉकेट बहुत हाई स्पीड में अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ से जो गैसेस होती हैं बहुत हाई स्पीड में बर्निंग आउट होकर बाहर निकलती रहती हैं, जिससे इस रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स मिलता रहता है। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन की कुछ बातें होती हैं। थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रस्ट। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो इस रॉकेट पे जो भी हमारे पास नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास देखो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, dp/dt इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ पे देखो अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ उतना ही गैस बाहर निकल रही है जिससे कि जो थ्रस्ट फोर्स है इसके वेट को ओवरकम कर दे। क्वेश्चन में गिवन भी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लेट से अगर मैं मोमेंटम लिखूंगा तो m इंटू वी होता है। बाहर देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास देखो dt। ये आ गया हमारे पास फोर्स। और ये जो थ्रस्ट फोर्स था इसको किसके इक्वल करना था, ओवरकम करना था वेट के, तो इसको mg के इक्वल आप कर देना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो जब ये रॉकेट प्रोपल्शन होता है तो यहाँ पे देखो जो गैसेस बर्न आउट होकर बाहर निकल रही होंगी उनकी इजेक्टेड स्पीड हमें गिवन है, और वो तो इजेक्टेड स्पीड कांस्टेंट होगी। बट यहाँ पे मास चेंज हो रहा होगा। देखो रॉकेट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से गैसेस बाहर निकलेंगी तो इसका जो मास होगा टाइम के साथ वो चेंज होगा। तो यहाँ से रॉकेट प्रोपल्शन में मास चेंज होता है। देखो v बाहर आ जाएगा, v कांस्टेंट होता है, dm/dt आ जाएगा। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, मास को कांस्टेंट करके मास बाहर निकाल लेते हैं, dv/dt हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। बट रॉकेट प्रोपल्शन में ऐसा नहीं होता है। जो इजेक्टेड गैसेस होंगी उनकी स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, और जो मास होगा रॉकेट का वो चेंज होते रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखो रॉकेट का मास किस पे डिपेंड कर रहा था, इसके अंदर जो गैसेस थी उन्हीं का तो मास था। गैसेस बाहर जितना जल्दी निकलेंगी मास रॉकेट का उतना कम होता जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन में। तो यहाँ पे देखो मास चेंज होता है टाइम के साथ, एक इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास देखो mg के। अब dm/dt क्या शो कर रहा है कि कितना मास इजेक्ट हुआ है पर यूनिट सेकंड। यही देखो हमारे पास पर सेकंड यहाँ पे। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई। dm/dt क्या था हमारे पास, देखो कितना कितना मास गैस का बाहर निकला है कितने टाइम में, dm/dt यही तो शो कर रहा है। तो यहाँ से देखो dm/dt ही हमारा निकालना था कि एक सेकंड में कितना गैसेस बाहर निकलेंगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी mg/v। वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो dm/dt इक्वल्स टू आ जाएगा मास किसका, रॉकेट का हमें क्वेश्चन में गिवन है। रॉकेट का मास हमें गिवन है 500 kg, और v आ जाएगा हमारे पास देखो 500, g की वैल्यू 10 ले लो, और v हमें गिवन है जो एग्जॉस्टेड स्पीड थी वो 1000 मीटर हमें गिवन है। तो आ जाएगा हमारे पास देखो 1000। तो ये 5000 यहाँ पे देखो आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा 5। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना मास एक सेकंड में बाहर आएगा, 5 kg पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो जाएगा, dm/dt को आप बोल सकते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm/dt इक्वल्स टू 5 kg। मास की यूनिट कितनी होगी, kg पर सेकंड। तो इतने रेट से मास हमारा क्या होगा, कम हो रहा होगा या बाहर निकल रहा होगा, सो दैट कि जो हमारा थ्रस्ट फोर्स होगा वो वेट को ओवरकम कर रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।